Hi guys, welcome back to this new video. So पिछले वीडियो में हम पढ़े थे और सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन होता क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है. सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में. हम ब्लॉकचेन पढ़ रहे हैं, अगर बिटकॉइन को हम मिस करें तो ऐसे हो नहीं सकता है. हम पढ़ने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में. सो अभी के मार्केट में बिटकॉइन के जैसा बहुत सारे ऐसे कॉइन अवेलेबल है, जैसे इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, पॉलीगन हो गया, बहुत सारे कॉइन अवेलेबल है. सो हम बिटकॉइन क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि ब्लॉकचेन का जो कहानी है यहीं से स्टार्ट हुआ था 2008 में, जो सतोशी नाकामोटो नाम के जो डेवलपर थे वो बिटकॉइन बनाए थे. क्योंकि जो कि एक प्रोसेस था, जैसे आप बैंक जाते थे किसी को मनी ट्रांसफर करने के लिए, आपको मीडियम मैन की जरूरत पड़ता था, लेकिन उसको हटाने के लिए बिटकॉइन बना था कि बिना कोई मिडिल मैन के हम किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है. सो आज हम पढ़ने वाले हैं बिटकॉइन. बेसिक समझते हैं बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन कैसे काम करता है और बिटकॉइन हम क्यों यूज करते हैं. पहले तो व्हाट इज बिटकॉइन. वन सेकेंड. ओके, व्हाट इज बिटकॉइन. आप सभी देखे होंगे बहुत सारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, जैसे बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है. वहाँ पे आप देखोगे बिटकॉइन जैसे ऐसे सिंबल होता है, ऐसे भी लिखा होता है. ठीक है. तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन कोई फिजिकल कॉइन नहीं है. जैसे आप किसी को, जैसे हमारी इंडियन करेंसी है 500 रुपये, जो भी करेंसी रुपीज है, बिटकॉइन उस टाइप की करेंसी है जो कि फिजिकल नहीं है, वो डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है. सो फर्स्ट तो हमको जानना है बिटकॉइन कोई फिजिकल कॉइन नहीं होता है. ओके. सो ओके. सो आप समझ रहे हो बिटकॉइन कोई फिजिकल नहीं है तो कोई एप्लीकेशन होगा? नो, बिटकॉइन इज नॉट एन एप्लीकेशन. ओके. बिटकॉइन कोई एप्लीकेशन भी नहीं है. और आप भी सोच रहे हो कि बिटकॉइन कोई कंपनी होगा, उसको कोई चला रहा होगा. नहीं, बिटकॉइन इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. बिटकॉइन इज नॉट एन ओआरजी. ओके. बिटकॉइन कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, बिटकॉइन कोई जैसे बोल सकते हैं कोई एप्लीकेशन नहीं है, और बिटकॉइन कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जिसको कोई चलाता है. बिटकॉइन क्या है? बेसिकली बिटकॉइन इज ए डिजिटल करेंसी. ओके. एंड जो ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है, जो ब्लॉकचेन में बना हुआ है एक करेंसी. ओके. इसको कब बनाया था? 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के 2008 में वो बना था. ओके. हु डेवलप्ड सतोशी नाकामोटो. सतोशी नाकामोटो में वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ. इज द he discovered the bitcoin, बोल सकते हैं. ओके. 2008 में सतोशी नाकामोटो ने ये बिटकॉइन को बनाया. क्यों बनाया था? उनका गोल पूरा सिंपल था, क्योंकि बिना कोई मिडिल मैन से हम पैसे अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसे बैंक में जाना पड़ता था, बैंक से आपको लाइन में लगना पड़ता था, फिर बहुत प्रोसेस करने के बाद आप अपने दूसरे अकाउंट को अपने दोस्त को पैसा भेज सकते थे. लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन से आप किसी को भी वॉलेट एड्रेस से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो बिना कोई मिडिल मैन से. फर्स्ट हम देखते हैं बिटकॉइन से हमें फायदा क्या हुआ, ब्लॉकचेन से हमें फायदा क्या हुआ.
फर्स्ट हमको पहले क्या करना पड़ता है, बैंक जाना पड़ता है। ये एक बैंक है, ठीक है, ये एक बैंक है, तो ये मेरा बैंक है, ये मेरा फ्रेंड का बैंक है। मुझे क्या करना है, फ्रेंड को 500 भेजना है, तो मुझे बैंक जाना पड़ता था, उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मेलिटी फिल करना होता था, उसके बाद 500 मेरे दोस्त के बैंक में जाता था। बट बिटकॉइन हमारी ये जो चीज को आसान कर दिया। कैसे समझते हैं, ठीक है। हम ये प्रोसेस बिटकॉइन में करें तो कैसे होगा, या ब्लॉकचेन में करें। ए डायरेक्टली सेंड टू बी, इसमें कोई मिडिलमैन, कोई बैंक, कोई भी नहीं है। हम ए से डायरेक्ट बी को 500 भेज सकते हैं, कोई मिडिलमैन नहीं। कैसे, हाउ, समझते हैं कैसे हम भेज सकते हैं। ये क्या करेगा, अपने वॉलेट से ट्रांजैक्शन क्रिएट करता है। जो भी करेंसी होल्ड करता है, सबके पास एक वॉलेट एड्रेस रहता है। ए के पास एक वॉलेट एड्रेस रहता है, डिजिटल वॉलेट, बी के पास भी एक वॉलेट रहता है। ये क्या करता है, अपने वॉलेट से एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, कहाँ को, बी को भेजने के लिए। सो पहले तो हम जानते हैं जो वॉलेट क्या है। व्हाट इज वॉलेट? तो वॉलेट क्या है, एक सॉफ्टवेयर जो तुम्हारी प्राइवेट की को स्टोर करता है। जो आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी यूज करते हो, आप एक वॉलेट क्रिएट करते हो, तो वहां पे आपको प्राइवेट की देता है, जो आपका वॉलेट एड्रेस होता है, जिससे मदद से आप अपने किसी को भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको समझाऊंगा, ठीक है। वॉलेट क्या करता है, प्राइवेट की को स्टोर करता है, स्टोर प्राइवेट की। फर्स्ट देन जानते हैं प्राइवेट की क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज प्राइवेट की? प्राइवेट की क्या होता है, ये एक यूनिक की होता है, जो आप ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हो, उसको ये क्या करता है, वेरीफाई करता है, साइन करता है, ऑथराइज करता है कि ये ट्रांजैक्शन किसका है, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें प्रूफ होता है कि ट्रांजैक्शन और असली ओनर का है या फेक है, कुछ भी है, ये ट्रांजैक्शन की है मदद से आपको पता चलता है, ठीक है। स्टेट प्रूफ, जो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हो, ए से बी तक ट्रांजैक्शन करते हो, ये पूरा बिटकॉइन नेटवर्क में चलता है। बिटकॉइन नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। ये जो ट्रांजैक्शन होता है, हजारों कंप्यूटर में चलता है, जिसको हम बोलते हैं नोड्स। ये नोड्स चेक करता है, क्या करता है, ये ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं। अगर सब सही है, ये जो ट्रांजैक्शन भेज रहा है बी को, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन उसका वैलिड है, तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। अगर ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है, तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, नहीं तो वेटिंग लिस्ट में चले जाएगा। अब आते हैं माइनर्स, ठीक है। हम जानने वाले हैं माइनिंग भी एक चीज होता है बिटकॉइन में, ब्लॉकचेन में, वो होता है। सो माइनर्स ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में डालते हैं, हम एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, वो जाता है माइनर्स के पास। माइनर्स क्या करते हैं, एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन को डालते हैं, ठीक है। जैसे एक मैथमेटिकल पजल, मैथमेटिकल सीक्वेंस जैसा होता है, ठीक है, वो सॉल्व करते हैं। इसके बाद इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। ये ऑटोमेट प्रोसेस रहता है, उसको कोई मैन्युअली नहीं करता है, ठीक है। जो माइनर पजल सॉल्व करते हैं, वो ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं।
अगर तुमने ए से बी को ट्रांजैक्शन किए, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मतलब ऑथराइज है, ठीक है। ये जाएगा कहाँ पे? माइनिंग में। माइनिंग में एक इक्वेशन मतलब एक प्रॉब्लम होता है, उसको वेरीफाई करने के लिए ये प्रॉब्लम उसको सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद वो जाके ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करेगा, ठीक है। माइनर्स मतलब हम भी हो सकते हैं, जैसे हम एक माइनिंग कर रहे हैं, बिटकॉइन माइनिंग, कोई ट्रांजैक्शन किया, इसका प्रोसेस का रिक्वेस्ट हमारे पास आया, हम यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम नहीं करके सॉल्व, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा, ठीक है। बट हमारे पास कंप्यूटिंग पावर होना चाहिए, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए हम जो कंप्यूटेशनल पावर देते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ रिवॉर्ड फॉर्म में मिलता है, उससे हम बिटकॉइन कमा सकते हैं माइनिंग करके, ठीक है। इस तरह एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ते हैं, इसीलिए उसका नाम है ब्लॉकचेन। अगर कोई ट्रांजैक्शन किया, वो माइनिंग हुआ, माइनिंग सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक नया ब्लॉक क्रिएट हुआ और हमको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट भी मिला, क्योंकि हम उसको वेरीफाई किए थे ये ट्रांजैक्शन ठीक है या नहीं। अब इम्पोर्टेंट बात है, बिटकॉइन अकेला कॉइन नहीं, बिटकॉइन से के साथ हजारों कॉइन, जैसे इथेरियम, सोलाना, पॉलीगन, बहुत सारे कॉइन है। लेकिन बिटकॉइन स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहले था, बिटकॉइन सबसे पहले बना था, एंड बिटकॉइन ये सबसे सिक्योर है, ये सबसे डिसेंट्रलाइज है, और ये डिजिटल गोल्ड माना जाता है। बहुत सारे लोग इसको डिजिटल गोल्ड माने जाते हैं, और इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है अभी के टाइम। जब वो बना था उस टाइम में वो प्राइस 50 रुपीज अराउंड था, बट अभी के टाइम आप जाके इंटरनेट चेक कर देना, अभी के प्राइस बूम जस्ट। बाकी कौन अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन फाउंडेशन बिटकॉइन ही था। तो बिटकॉइन समझना बहुत जरूरी है। तो सिंपल वे में बताऊं, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी सिस्टम है जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, ठीक है। बिटकॉइन क्या होता है? एक डिजिटल मनी सिस्टम है जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, ठीक है। और बिना बैंक ट्रांसफर के हम किसी को भी ए से बी से सी से जिससे भी हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं बिना बैंक से। तो ये हो गया हमारा बिटकॉइन। अगर आपको कुछ भी डाउट है मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डीप जाएंगे, कैसे क्या काम करता है, हैशिंग क्या है, बहुत सारे चीजें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें।